Namaste BSc FND. So today's topic is your indirect diet survey. तो indirect diet survey आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। इनडायरेक्ट डाइट सर्वे मेथड क्या होती है? सेकेंडरी इंफॉर्मेशन लेने की मेथड होती है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को यूज करती है, दैट इज फूड सप्लाई, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, फूड एक्सपेंडिचर, जिससे वो एस्टिमेट कर सके कि कितना फूड अवेलेबल है फॉर द कंजप्शन एट नेशनल एंड हाउस होल्ड लेवल। तो ये बाय द गवर्नमेंट ये कुछ प्रोग्राम्स है जो चलाए जाते हैं सर्वे के, डाइट सर्वे के, जिससे पता लगाते हैं कि नेशनल और हाउस होल्ड लेवल के कंजप्शन के लिए कितना फूड अवेलेबल है आपकी कंट्री में। So indirect method is useful for identifying trends in food availability and consumption across different geographical region and time. So there are two different methods for indirect diet survey. The first is food balance sheet, and the second one is household consumption and expenditure survey. So in this session, we will talk about the food balance sheet. Food balance sheet क्या होती है? Food balance sheet is generally used for measure the food supply of the population. कि population में कितना food जा रहा है उसको measure करती है. It also shows the quantities and the types of food available for the human consumption. Third, it is a source of supply and utilization. कितनी supply हुई, कितना utilization हुआ है, उसकी भी एक source बताता है ये. It also shows the trends in food supply over time, and it's also the pattern of the diet कि कैसा pattern चल रहा है किसी भी community में, किसी भी particular geographical area में. It shows the nutritional requirement and also the food dependency. तो ये इसकी characteristics थी food balance sheet की. Now the food balance sheet is made up of three set of data. The first set is supply. Supply में इसमें हमें main चीज जो ध्यान रखनी है production, import and change in stock कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है. फर्स्ट स्टेप पे आपका सप्लाई होगा, सेकंड स्टेप पे आपका यूटिलाइजेशन होगा. यूटिलाइजेशन मतलब कि आपका इसमें एक्सपोर्ट हाउस पे जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, फिर वो कुछ फीड होगा, कुछ लोग उगाएंगे चीजों को, सीड लगाएंगे, कुछ फूड बनेगा, कुछ वेस्ट होगा और कुछ अदर यूजेस होंगे. तो ये सब यूटिलाइजेशन में होगा सेकंड स्टेप में. द थर्ड स्टेप इज पर कैपिटा फूड सप्लाई, मतलब कि आपका पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना जा रहा है. पॉपुलेशन में न्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब पॉपुलेशन जो है पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की, वो कितनी कैलोरीज ले रही है, कितना प्रोटीन ले रही है, कितना फैट ले रही है. तो these are the three sets of data which is made by the food balance sheet. तो food balance sheet से हम ये तीन डाटा बनाते हैं. पहले डाटा हम सप्लाई का बनाते हैं, सेकेंड हम यूटिलाइजेशन देखते हैं, एंड थर्ड हम पर कैपिटा फूड सप्लाई देखते हैं. Now this is what the food balance sheet is look like. It's little bit blurred, but in your notes section it is mostly clear. So ऐसा आपका food balance sheet होता है और ये अपने notes में अच्छे से देख लेना. सो लास्ट क्या होता है इसमें, फाइनल एलिमेंट जो फूड बैलेंस शीट के अंदर होते हैं वो होता है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को दी जा रही है पॉपुलेशन को. फूड कॉम्पोजिशन टेबल होती है, कैलोरीज होती है, किलो कैलोरीज पर डे कितनी जा रही है, प्रोटीन ग्राम पर डे कितना जा रहा है, फैट ग्राम पर डे कितना जा रहा है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन फूड बैलेंस शीट के मतलब उसमें सब कुछ मेंशन होती है. एंड इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्वांटिटीज ऑफ फूड सप्लाई अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए कितना वो अपना कितना क्वांटिटी तक फूड सप्लाई अवेलेबल है पर केजी एयर पर ग्राम पर डे, ठीक है. पर केजी पर ईयर है इसमें और ग्राम पर डे तक सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमारी प्रेजेंट होती है. So this is all with your food balance sheet, and in the next session we will talk about the second type of method, that is household expenditure. So if there is any doubt related to this presentation, you may ask in a comment section. Thank you.